तो इसलिए राइज़ोबियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट क्रॉप के लिए। और ये एक बैक्टीरिया है। ब्रायोफाइटा जो होते उसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होते। और टेरिडोफाइट रहते उसमें देखो मैंने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइटा तक तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे टेरिडोफाइटा आ रहा मैंने इनको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बताया, क्योंकि जो फर्स्ट मतलब जो वेस्कुलर प्लांट हैं, मतलब कि इनमें थोड़ा थोड़ा जो प्लांट था, मतलब जो पौधे हैं वो जड़ तना शाखा में विभाजित होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि एक पूरे पेड़ की तरह अच्छे से विभाजित हो गए। जैसे ये धरती है तो केवल ये इतनी ही ज़्यादा मुश्किल से थोड़ी सी हाइट होगी, इनमें थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ होंगी और हल्का सा इसमें इवोल्यूशन और हमें विकास देखने को मिला। उसके बाद आते अनावृत बीजी, जिनमें बीज जो होता उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, बीज नॉर्मल रहते, जैसे साइकस, पाइनस, ईटीसी। अब उसके बाद है आवृत बीजी, इनमें बीज होता है जैसे जौ, चना आदि। अब कुछ एक बीज पत्री मैंने आपको बताया जिनका बीज एक पार्ट में डिवाइड हो, हम बोलेंगे एक बीज पत्री। जैसे कि अब ये फैमिलीज़ होती हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा प्लांट की, तो ये पाल्मी फैमिली, उसमें नारियल, खजूर, सुपारी, ताड़, और लिलिएसी मीन्स प्याज, लहसुन, सतवार, सतावर, और ये इस तरीके से कुछ हैं फैमिलीज़। ग्रैमनी में गेहूँ को देखा क्या आपने कि वो दो भागों में टूट जाए, बांस को देखा क्या कि वो दो उसमें टूट जाए, इसी तरह आपने चने को देखा कि वो हमेशा दो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता, तो उसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे प्लांट कहलाते हैं द्विबीजपत्री। और डाइकोटिलियन। क्रूसीफेरी में आया, सरसों आया, सरसों की राई भी जो होती है वो दो भागों में टूट जाती। कत्था, छुई मुई बबूल, भिंडी, गुड़हल, तो ये सारे जो हैं ये फैमिलीज़ और ये जो प्लांट हैं ये द्विबीजपत्री के हैं। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, प्लांट मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो जिस विभिन्न भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के गुणों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहला जाता। और जड़ जो होती है वो कैसा भाग है, अवरोही भाग है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो मूलांकुर से विकसित होती है। ये देखिए, ये मिट्टी है, इसमें आपने ये बीज डाला, अब ये बीज, इसमें से ये जड़ निकली और ये एक पेड़ निकला, मतलब कि ये मैं यहाँ बना देती हूँ, ये जड़ निकली और ये पेड़। अब इस पेड़ में से पत्तियाँ निकलना शुरू होंगी और ये जड़ डिवाइड होना शुरू होगी। जब ये निकला तो इसे हमने बोला रेडिकल, इंग्लिश में बताती हूँ, सॉरी ये हुआ, ये सब छोड़िए। ये जो अब एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, कभी भी कोई भी आपसे पूछे जड़ और तने में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जो जड़ होती वो कैसी होती, जियो पॉजिटिव, मतलब कि टोवर्ड्स द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की तरफ, जो जड़ का विकास होगा वो पृथ्वी की तरफ होगा। और जो तना होता वो कैसा होता, जियो नेगेटिव, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लग रहा, लेकिन ये इस तरफ नहीं, ये इस तरफ ऊपर जाता जा रहा, और इसका विकास ऐसा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे जियो नेगेटिव। तो जड़ और तने में ये सबसे अच्छा बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो तना रहता, तने में ये ऐसे नोट्स रहते और इंटर नोट्स, और फिर यहाँ से इनमें कलियाँ और ये पीक टाइप की निकलते, तो ये केवल तने में रहते, जड़ में कभी नहीं रहते। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जड़ दो प्रकार की होती है, एक तो टैप रूट और एक एडवेंटिशियस, मतलब कि एक जड़ टैप रूट ऐसी होती कि जो सीधी जड़ तक जाए नीचे और थोड़ी बहुत डिवाइड हो, और एडवेंटिशियस रूट जो होती अपस्थानिक जड़ें वो पूरे एक जाल जैसा बिछा लेती, पूरे मतलब जाली नुमा कह लो एक तरीके से, इस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती है। अब कुछ जो पेपर में पूछे जाते जड़ों के, अब देखो कोनिकल अगर कोई जड़ पूछो तो वो
अपनी कैसी है, गाजर है। कुंभी रूपी अगर कोई पूछे तो सलजम और चुकंदर है। और तुर्क रूपी अगर कोई पूछे तो वो हमारी कैसी है, मूली है। तना वो होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता, मैंने बताया ना, जियो नेगेटिव, मतलब कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो विकास करे उसको हम लोग तना ही कहेंगे। ठीक है। और ये प्रांकुर से विकसित होता, मैंने बताया था ना, जो बीज है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्रांकुर कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब एक जड़ के रूपांतरण देख लिए, अब तने के जो रूपांतरण देख लो। तो जो ट्यूबर किसे कहते हैं, मतलब कि जो मेनली स्टार्च को कंटेन करे, स्टार को स्टोरेज फूड हो। तो आलू इसलिए हमेशा ऐसा रहता है ट्यूबर की तरह फूला हुआ। ठीक है। कॉर्न कैसा रहता, केसर और बंडा हो गया। बल्ब, प्याज कैसी रहती, बल्ब की तरह। अच्छा, आप लोग में से कोई मुझे बता सकता कि प्याज का कौन सा भाग उसका तना, तो उसका वो हो गया बल्ब टाइप का, पत्तियाँ, और उसका कौन सा भाग जड़ और कौन सा भाग उसका तना होता, मुझे ये आप डिफरेंशिएट करके कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद है राइजोम, और इसमें होता हल्दी और अदरक। आपने देखा है ना, अदरक क्या होता, तना होता। अदरक में आपने छोटे छोटे ऐसे आपने कभी देखा होगा, वो नोड और इंटरनोड्स होते उसके, और उसकी अदरक रहता है उसमें ऐसे जड़ लगी रहती, तो ये तना है। और जो खेत है उसके ऊपर इसकी पत्तियाँ लगी रहती, तो ये जड़, तना और पत्ती। अब क्या है, पत्तियाँ हरे रंग की होती और प्रकाश संश्लेषण के कारण अपना खाना बनाते। फूल पुष्प कैसे रहते, पुष्प के देखो मेन पार्ट होते बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ये मैं एक फ्लावर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये और ये होते स्टेमन। तो ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते दलपुंज, या सॉरी बाह्यदल या कैलेक्स। उसके बाद ये रहता, ये जो पत्तियों और पंखुड़ियों का वो रहता, उसे हम लोग बोलते दलपुंज, या यहाँ इंग्लिश में लिखती हूँ कोरोला। ये जो रहता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेमन। ठीक है। और एंड्रोशियम भी बोलते हैं, मतलब कि ये जो रहता मेल रिप्रोडक्टिव, तो हम लोग उसके बाद इसे बोलते हैं हम क्या, स्टेमन और एंड्रोशियम। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता फ्लावर का। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है। जो स्टेमन है और जो एंड्रोशियम है वो पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। आपने कभी देखा होगा एक रोज़ का मतलब एक जो रोज़ होता है उसके ऊपर एक छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स रखे होते हैं, वो वही पॉलन ग्रेन्स होता है, जिनका काम क्या रहता है कि वो हवा के सहारे या किसी एनिमल में चिपक कर यहाँ से वहाँ जाएं और उसको फैलाएं हर जगह जाके। अब ये देखिए जायंग, और इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। इसका ये ऐसा पार्ट होता, ये ओवरी रहती, अंडाशय जिसमें एग बनेगा, ये स्टाइल होती जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स अंदर आते, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती। अब उसके बाद है पॉलिनेशन भी बहुत टाइप से होता। एक होता एंथर से निकल के वर्तिकार पे कणों की, देखो ये यहाँ पे स्टेमेन लगे हुए हैं, इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे। यहाँ से इसके स्टाइल, मतलब इसके मुंह तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती, एक बार क्लियर बनाते हैं, सॉरी। ये एक गाइनोशियम है, ये इसके एग्स हैं अंदर, और ये एक स्टेमन है, इस पे पॉलन ग्रेन्स लगे बहुत सारे। अब एक पॉलन ग्रेन और ये जो पार्ट है वो स्टाइल कहलाती, ये वर्तिगार स्ट्रिग्मा कहलाती, और ये ओवरी है।
तो एक यहाँ से यहाँ तक जाने की जो प्रक्रिया आती है उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये दो टाइप से होता है, सेल्फ और क्रॉस, मतलब खुद से और दूसरों से। तो सेल्फ से कैसा होगा, जब उसी फूल में, ये एक ही फूल है, ये जुड़ा हुआ है, एक ही फूल से एक ही फूल में जाएं तो ये सेल्फ होगा। और अगर एक फूल यहाँ पे मेल का फूल अलग है, फीमेल का फूल अलग है, इस फूल से इस फूल में, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन और पर परागण होगा। निषेचन और फर्टिलाइजेशन, अब ये भेदती हुई भ्रूणकोश में चली जाएगी और उसके बाद ये दोनों संयोजन करेंगे, तो ये प्रक्रिया जो हमारी कहलाएगी वो ये कहलाएगी निषेचन। और आवृत बीजी जो होते हैं इनमें डबल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो निषेचन के बाद फल, अंडाशय में फल बन जाता है, और इस प्रकार के हुए निषेचन को अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक फलन और पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार फल जो होता है वो फल रहित पेड़ होते, जैसे कि केला। फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास एक्सेट्रा। सो गाइस, आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।